जो हमारे ड्रैगन किंगडम को तोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें सजा जरूर मिलती है। लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस, सबको मारने की जरूरत नहीं है, हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सहयोग। आज से हम अपनी सीमाओं को धरती के कोने कोने तक फैलाएंगे और हमारे झंडे को भी। पूरी धरती पर हमारा राज होगा। निकोडेमस, तुम कहते हो कि तुम नॉर्थ के लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस हो और गार्ड का काम करते हो? मैं बस दिखावा नहीं कर रहा था। तुम लोग यकीन मानो, सालों पहले सच में मेरे पास बहुत पावर था। मैं यहाँ पर ये गार्ड की नौकरी पैसे या नाम के लिए नहीं करता। सालों पहले मुझे धोखे से जहर दिया गया था। मेरे पास बचने का एक रास्ता था। तुम ये ड्रैगन किंग टोकन रखो। आज तुमने मेरी जान बचाई। आगे चलकर इस ड्रैगन किंग टोकन के साथ मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मेरी नींद खुली तब तक वो जा चुकी थी। अब मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ आया हूँ उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढने। निकोडेमस, अपने आप को संभालो। चाहे कितनी भी खूबसूरत हो वो, हमारे फ्यूचर ग्रुप की सीईओ सूजन से वो कम्पीट नहीं कर सकती। उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। अच्छा सुनो, तुम दोनों। अरे सीईओ आ गई। तुम दोनों छोटे दिमाग वाले हो। सुन लो, जब तक मैं चाहूं, चाहे कोई भी औरत कितनी भी खूबसूरत हो, वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। तुम ज्यादा कर रहे हो। जो लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस को नहीं जानता उसे कोई मार नहीं सकता। उस पर हमला कैसे हो सकता है? मैं सच में दिखावा। हट जाओ, हट जाओ। अरे सामने से हटो। सूजी, वाव, ये क्या हुआ भाई? अंकल क्या तुम सुपरमैन हो? सुनो बेटी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। असल में अंकल यहाँ आए हैं धरती को बचाने के लिए। बस तुम अंकल का ये राज संभाल के रखना। ठीक है, ये कितना कमाल का सीक्रेट है। चलो पिंकी, प्रॉमिस करते हैं। सूजी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हैंडसम अंकल ने मुझे बचाया। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकोडेमस लू है। मिस्टर लू, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये मेरा काम है, सिक्योरिटी गार्ड होने का फर्ज। मॉम, इस बार तो अंकल ने हीरो बनकर मुझे बचा लिया। आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। चुप रहो, क्या बकवास कर रही हो? चलो अंकल को थैंक यू बोलो। सूजन, आज तुम बच नहीं पाओगी। सीधी तरह मेरे साथ घर चलो, क्योंकि तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। शादी? मैं शादी कर लूं ताकि फ्यूचर ग्रुप तुम्हें आसानी से मिल जाए। तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही ये कंपनी संभाल पाओगी? यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है, वरना एक गलती के कारण तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, समझे? क्योंकि अभी तक तुम्हें मेरे पावर का कोई अंदाजा नहीं है। बहुत हो गया। तो मुझे बताओ, अगर इस लड़की का कोई बाप है तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? लगता है वो एक डरपोक आदमी है जो हमेशा छुप कर रहता है। तुम्हें अपने पसंद पर शर्म नहीं आती? तुम मेरे डैड के बारे में बुरा नहीं कहोगे। अगर ऐसी बात है तो बुलाओ अपने बाप को। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं तो देख नहीं पा रहा। लगता है वो निकम्मा आदमी तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आने वाला। किसने कहा मेरे डैड नहीं है? मेरे डैड यही है। ये रहे मेरे डैड। अच्छा अंकल, अब सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी हो। बस एक बार मेरे डैड बन जाओ, वरना मुझे और मॉम को, हम दोनों को बुरे लोग सताएंगे। अंकल, आप तो काफी बड़े हो ना। मेरी मॉम खूबसूरत और अमीर भी है, वो आपकी बीवी बन सकती है। सूजी। अरे सुजान, ये निकम्मा सिक्योरिटी गार्ड इस लड़की का असली बाप है? हुआ भी तो क्या? ओह, तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो मुझे राय दो। बेहतर यही होगा कि मैं झूठ कह दूं ताकि फैमिली चुप हो जाए। पतिदेव। बिल्कुल सही, ये मेरी पत्नी है। आज मेरे डैड वापस आ गए हैं। देखो तुम बुरे लोग, हार मानकर माफी मांग लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अगर यहाँ से सही सलामत वापस जाना चाहते हो तो तीनों अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे, समझे? तो तुम्हें जाने दे सकता हूँ। क्या तुमने ठीक से सुना नहीं? ये तुम्हारे जीजा जी हैं। अपनी जुबान संभालो। इतनी गुस्ताखी! मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब तुम देखोगी कि तुम्हारे सामने मैं कैसे इसे तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। सुनो, अपनी जान खतरे में मत डालो। बेहतर होगा अभी निकल जाओ।
निकोडेमस, क्यों अपनी गलती मान नहीं लेते? मैं इस ब्लैक टाइगर को जानता हूँ। क्लाउड सिटी के सबसे निर्दयी आदमी है। कितनी ही जिंदगियों का खून उसके हाथों में है पता नहीं। निकोडेमस, कहते हैं वो एक लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर है। उसका एक मुक्का स्टील प्लेट को भी चीर दे। मिस्टर लू, आप यहाँ से चले जाइए। खामखा इसमें मत पड़िए। मॉम, डरो मत। डैड के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है, आप समझे ना? मिस्टर लू, आप चले जाइए वरना देर हो जाएगी। मॉम, डैड बहुत बड़े हीरो है, वो इन लोगों से नहीं डरते। सच में कितनी प्यारी फैमिली है ये। आज यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। सही कहा सूजी, ऐसे लोग तुम्हारे पापा के जूती के लायक भी नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, ठीक है? अरे सुनो, कितना कमाते हो तुम? अपने जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? ये यूनिफॉर्म पहन के खुद को हीरो समझ रहे हो तुम? कितनी बेकार बातें करते हो तुम। आ जाओ, आ जाओ, दिखाओ। पागल हो गए हो, अपने मौत को बुला रहे हो। तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। मिस्टर लू, हट जाइए। देर हो चुकी है, अब तुम्हें मरना होगा। बस इतना ही। चाहे मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की कला छुपाई हो, मेरे पास अब भी ड्रैगन की ताकत है अपने आप को बचाने के लिए। सुनो, मैं इनविंसिबल हूँ। ये कैसे मुमकिन है? वाओ, डैड जबरदस्त है। जो लोग मॉम को तंग कर रहे थे उन्हें मारो। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं हरा पाए मार्शल आर्ट्स के मास्टर। वाओ, मुझे भी डैड जैसी शक्ति मिल गई है। मैं भी अभी लड़ना चाहती हूँ। तुम्हें आज मैं सबक सिखाऊंगा। ए, तुम अरे जीजा जी, आप तो बुरा मान गए। हम तो एक ही परिवार का हिस्सा हैं। लगता है मुझे अब चलना चाहिए। अरे मत जाओ। सुनो इधर, मुझे कुत्ते की तरह भौंकना सिखाओ ना। आप ऐसे सख्ती कैसे कर सकते हैं? हाँ बताइए। अंकल भी डॉग जैसे ही है। मॉम, मैंने कहा था ना डैड जबरदस्त है। कान खोल कर सुनो, जाकर सबसे कह देना मैंने 6 साल पहले भी सूजी को नहीं छोड़ा था और अब भी नहीं छोड़ूंगी ना फ्यूचर ग्रुप को। ठीक है, अब तुम देखोगी कि बगावत करने का अंजाम क्या होता है। अरे सुनो, एक और फाइट के लिए तैयार रहना। मॉम, क्या मैं बुरी हूँ? नहीं तो कैसे मॉम इतने सालों से परेशान है? ऐसा नहीं बेटा, सूजी तो मेरे लिए वो तोहफा हो जो भगवान ने दिया है। अब सुनिए मैडम जी, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। काम भी करना है, ये लोग खड़े हैं। चलो चलो चलो। शायद वक्त आ गया है सूजी को पिता का प्यार मिले। मिस्टर लू, हाँ जी। आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ जी माफ कीजिए, ये आप क्या कह रही हैं? माफ कीजिए मैडम जी, दरअसल मेरी जिंदगी में पहले से कोई है और मैं इतने सालों से उसी को ढूंढ रहा हूँ। हैंडसम अंकल, अगर आप मॉम से शादी करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी फैमिली मिलेगी। दरअसल शादी तो एक बहाना है। मैं चाहती थी कि आप मेरी बेटी के बॉडीगार्ड बन जाएं और मैं आपको आपके पसंदीदा इंसान तक भी ले जा सकती हूँ। अगर आप मॉम से शादी करते हो तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं आपका ख्याल रखूंगी और आप भी खुश रहोगे। सूजी, बहुत बोलने लगी हो। अरे अरे, बच्ची को मत डांटिए। देखिए, अगर शादी करनी और बॉडीगार्ड बनना है तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, 1 महीने की सैलरी 2 लाख और एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। लेकिन फ्यूचर ग्रुप में तुम्हारी कोई दावेदारी नहीं होगी। काम खत्म होने के बाद हम तलाक ले सकते हैं। डन। लेकिन मुझे एक बात कहनी है। वो दरअसल मैं काफी चार्मिंग हूँ, तो आप मेरे पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि मुझे डर है कि आपको मुझसे प्यार भी हो सकता है। ये अब मेरे भी एक डैड होंगे। तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा मैडम जी, इसके पापा कहाँ चले गए? 6 साल पहले विदेश गए थे, फिर वापस नहीं लौटे। चलो, आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है। मेरी कुकिंग ट्राई करो। वाह, कितनी अच्छी स्मेल है। मुझे नहीं लगा था तुम इतने अच्छे कुक हो। इतना अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए थे। डैड अपने मॉम का दिल जीत लिया। मैं तुम्हें बता दूं, डैड को सिर्फ कुकिंग ही नहीं आती है, एक्यूपंक्चर भी जानते हैं। पियानो, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग, सब कुछ आता है मुझे। वाह डैड, आप तो ऑसम हो। वैसे अगर तुम में इतना ही टैलेंट है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करते हो? तुम समझ नहीं पा रही हो क्या? मैं लोगों के बीच में रहता हुआ एक योगी हूँ। सही समय पे मैं ड्रैगन बन जाता हूँ।
डैड, आप कितने अच्छे हो। आप हमेशा मॉम को प्रोटेक्ट करना। ये बच्ची दिमाग से बहुत मैच्योर है। ओ हाँ, तुम क्लास रियूनियन में जा रहे हो ना? ये लो, इसे पहन कर जाना। मेरे लिए? महंगी नहीं है, कुछ 20-30 लाख की होगी और ये तुम पर सूट भी करेगा। इतनी अच्छी तरह से पेश आने की वजह, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? ज्यादा मत सोचो, फैसला तुम्हारा। कितना अच्छा होता अगर यही सूजी के असली डैड होते। ए लुकस, मैं आ गया। फिर से कहता हूँ, मैं अपने भाई की उधारी चुकाऊंगा। आगे से तुम लोग उसे परेशान मत करना। लुकस! लुकस, मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आज तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही था। मैं लुकस ब्राउन कसम खाता हूँ कि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये हमारा मॉनिटर नहीं है क्या? इतने सालों से कहाँ थे आप? अगर आपने इसे पहचाना नहीं होता तो मुझे यही लगता कि ये प्लेट्स उठाने वाला वेटर है। हे निकोडेमस, तुम्हें मॉनिटर बुलाना सिर्फ कर्टसी है। अब तुम एक सिर्फ मामूली गेट कीपर हो। मैं यहाँ सिर्फ लुकस के लिए आया हूँ, वरना ऐसी पार्टी में मैं कभी नहीं आता। आई तुम्हें बात समझ में? तुम्हें ये लगता है कि मिस्टर ब्राउन तुम्हारे जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड को भी भाई की तरह ट्रीट करेंगे? हाँ, मिस्टर ब्राउन फ्यूचर ग्रुप डिपार्टमेंट का मैनेजर है और हम सक्सेसफुल लोगों के साथ तुम डिजर्व नहीं करते क्लास यूनियन में आना। सुन लिया तुमने? अभी यहाँ से निकल जाओ, जाओ। लुकस, काफी टाइम हो गया नहीं? फरारी, क्या बात है भाई, आगे से साथ घूमना पड़ेगा। क्या बोलता है? जाओ मेरी कार पार्क करो। हाँ? सुनाई नहीं दिया क्या? अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम वॉचडॉग कैसे हो सकते हो? क्या क्या मतलब? तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो, यही काम नहीं करते हो तो आगे से मुझे नाम से मत बुलाना, याद रखना। तुम सिर्फ एक वॉचडॉग हो, सिर्फ एक मामूली वॉचडॉग। ओके वॉचडॉग? निकोडेमस, तुम्हें लुकस का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें एक फेरारी चलाने का मौका जो दिया, वरना तुम जैसे लो लाइफ अपनी जिंदगी में चाबी को भी टच करने का मौका नहीं पाते। मिस्टर ब्राउन, 1 मिनट में जितने पैसे कमाते हैं तुम्हारे महीने की सैलरी से काफी ज्यादा है। और लुकस जल्दी ही फ्यूचर ग्रुप के मार्केटिंग डायरेक्टर बनने वाले हैं। वो कंपनी के कोर मेंबर हैं। क्या उन्हें इस लूजर के साथ कंपेयर किया जा सकता है? अच्छा सुनो, क्या हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? मेरे पास मत आओ तुम। अभी भी सोचते हो मैं तुम्हारा साइडकिक हूँ? तुम्हारा परिवार सालों से बैंकक्रप्ट है और तुम अब भी सोचते हो कि तुम अमीर हो। साफ देखो, अब मैं वो सितारा हूँ जिससे सब देखते हैं और तुम मेरे जूते भी पॉलिश करने के लायक नहीं हो। इनफैक्ट तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। निकोडेमस, पुरानी कहावत है ना, ड्रैगन सांप के साथ नहीं रहते, शेर कुत्ते के साथ नहीं जाते। कैसे तुम लुकस के भाई बनने की हिम्मत करते हो? वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड होके वो कैसे सपने देख सकता है लुकस के साथ घूमने का? अच्छा, हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है और खासकर उनको जिन्हें सुनने की कमी है। मैं कितनी अंधी थी स्कूल में तुमसे प्यार करने के लिए। अच्छा हुआ तुमने आर्मी जो ज्वाइन कर लिया, तब मुझे मौका मिला किसी और को जानने का जो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। और अब लगता है मैंने सही चुनाव किया। हमारी क्लास की ब्यूटी वाकई लोगों को अच्छे से समझती है। मैंने सुना निकोडेमस ने वीडो से शादी की है जिसके बच्चे हैं। एक स्केपगोट ना होने वाला सिक्योरिटी गार्ड, क्या ये एक अच्छा लूजर है? बेचारा आदमी और लूजर औरत। लुकस, मुझे लगता है कि लोग बदलते हैं, लेकिन तुम बदल जाओगे। लोग हमेशा बदलते हैं, पर कुछ लोग बेहतर बनने के लिए बदलते हैं और कुछ लोग बस बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे कि तुम, जो बिल्कुल एक लूजर बन के रह गए। एक बड़ा लूजर। तुम्हारे लिए तहे दिल से शुभकामनाएं मेरी तरफ से।
रास्ता दो। इतनी भी जल्दी मत जाओ। हम क्लासमेट्स थे ना, तो एक काम करो, अपनी वाइफ को भी यहाँ पे लेके आ जाओ। हम अपना नजरिया थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बहरे हो क्या, ब्लडी लूजर? मॉम, मुझे डैड की याद आ रही है। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अभी 10 बज रहे हैं। चलो उन्हें लेने चलते हैं। ठीक है, वो होटल हमारे परिवार का बिजनेस है। हम डैड के क्लासमेट्स का भी स्वागत कर सकते हैं। डैड के क्लासमेट से भी मिल लेंगे। ठीक है। सुन लुकस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इतने सालों में तेरे साथ क्या हुआ या अब तू कौन है। मैं यहाँ हमारे दोस्त की खातिर आया हूँ, समझा? हमारे बीच और कोई दोस्ती नहीं, समझे? मुझे मारने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? तुम जैसे लोग एक शब्द में काम से निकाल दिए जाते हैं। अगर मैं मारना चाहूँ तो मुझे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अरे तुम कैसे दोस्ती की बात कर सकते हो? हाँ, तुम तो बस इसलिए दोस्ती करने आए हो क्योंकि मैं प्रमोट हो रहा हूँ। बस चुपचाप वही खड़े रहो और अपनी इज्जत बचाओ। निकोडेमस, तुम मेरे सामने कौन हो? हाँ, ब्लडी लूजर, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, समझा? मुझे लगा था हम जिंदगी भर भाई बनकर रहेंगे। सच में? हाँ भाई? तुम वाकई इसके लायक नहीं हो। साफ देखो, अभी मैं ही सबका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं, तुम नहीं। मेरे साथ घूमना है, अब तुम देखो कि क्या होता है। ये बोतल खाली हो चुका है, जाओ और ड्रिंक लेके आओ। बात सुनाई दी कि नहीं? ये काम तुम ठीक से कर लोगे तो शायद मैं तुम्हें एक और मौका दे सकूं। नहीं, जरूरत नहीं। ये आपके लिए। सुन, ये हमारी दोस्ती जिंदगी भर के लिए है। हाँ, अब मैं इस दोस्ती को तोड़ रहा हूं। कहाँ हो तुम? मैं लेने आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आंटी, क्या आप निकोडेमस की वाइफ हो? रूम 9 में आकर हमारे साथ पी लो, वरना आपका हस्बैंड अब सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहेगा। कौन हो तुम? मैं अभी आ रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कौन सी औरत तुमसे शादी करने को तैयार है। इतनी कमजोर हो, लूजर जो हो, अब कौन शादी करेगा तुमसे? उसने मुझे आंटी बुलाया। इतने सालों में पहली बार किसी ने हिम्मत की ये कहने की। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाओ और ले आओ जो मैंने तैयार किया है। मैं भी तो देखूं कौन इतना घमंडी है यहाँ। जी ठीक है मैडम। एक सलाह दूं, तुम यहीं रुक जाओ। तुमने मुझे रुकने को कहा? मुझे रुकने को कहा? लूकस को ऑफेंड करना फ्यूचर ग्रुप को ऑफेंड करने के बराबर है। फायर्ड की बात मत करो, तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी पूरे क्लाउड सिटी में। बेहतर होगा तुम यहीं रुक जाओ। अब तुम्हारी बारी है ये बात कहने की। अच्छा होगा अगर प्लान बना लो। कैसे लूकस से माफी मांगोगी अपनी और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए? एक काम करते हैं, मजा बढ़ा देते हैं। जब उसकी वाइफ आएगी, चलो साथ घूमते हैं। और अगर कोई इसमें शामिल नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया, समझे? लूकस, निकोडेमस जैसे आदमी कौन सी औरत चुनेगी? मुझे डर है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज न पकड़ लूं। सुनो, फिर से अगर तुम्हारे कुत्ते जैसे मुंह से गाली निकली तो इससे ज्यादा मार पड़ेगी। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया हम दोनों के बीच का फर्क। अभी हम दोनों दुनिया के 2 अलग हिस्सों में हैं। अरे कहा तुम और कहा फ्यूचर ग्रुप। जब तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगे, तुम्हारी वाइफ और बच्चा तुम्हारे साथ भूख से मर जाएंगे। अभी के लिए उसे पीट दो। दम है तो मारो, मार के दिखाओ। मैं भी तो देखूं इस पूरे शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे पति को हाथ लगाए।